अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। हम सब भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना हम लोग निकले हैं कहाँ जाने के लिए, अंबर आपी के लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि कल जो है उसके ससुराल में हो रही है दावत और अफ्तार की दावत है और साथ में उसकी ईदी भी जानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना मुझे लेना था अंबर के लिए गिफ्ट, क्योंकि उसकी पहली ईद है तो ईदी जा रही है। तो मैं भी जो है कोई गिफ्ट वगैरह देखती हूँ, क्योंकि ईद पे तो ये ना कि लेना देना चल रहा होता है। तो बस ये वाली चीज़। अच्छा, कल भी मेरा चक्कर लगा था बाज़ार में, लेकिन इतनी गर्मी मुझे लगी ना कि बस बगैर कुछ लिए ही जो है ना फिर हम लोग आ गए थे। बस थोड़ा बहुत सामान लिया था और फिर हम लोग आ गए थे। तो बस अभी हम जो है ना अफ्तारी के बाद खाना वाना खा के और नमाज़ वगैरह अदा करके उसके बाद निकले। तो बस अभी देखते हैं कि क्या मिलता है। वैसे तो मेरी नीयत है कि क्रॉकरी के हिसाब से ही देख लेती हूँ, क्योंकि भैया वो भी अपनी गृहस्थी वाली हो गई है तो क्रॉकरी जो है वो काम आती है। कितनी चेंजिंग हो जाती है शादी के बाद देने में। और पहले जो है वो दूसरी चीज़ देख रही होती थी, अब ये है कि उसके हिसाब से गृहस्थी के हिसाब से कोई चीज़ जरूरी नहीं है क्रॉकरी, तो कुछ और दे दो। क्रॉकरी है उसके काम में आ जाएगी ना, काम में आ जाती है। हाँ ये चीज़ होती है। मेरे पास भी क्रॉकरी आती है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कोई देता है तो ये चीज़ है। मम्मा इसमें एक बड़ी है, ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़ी। ये बॉन्ड में है ना। तो मेरे पास भी जो ना ऐसी केक ट्रे जो कि अम्मी ने मुझे गिफ्ट करी थी पिछले साल ईद पे। तो इसकी जो रॉड है ना ये मेरी हेल्पर से टूट गई थी डस्टिंग करते वक्त। तो खैर काफ़ी बड़े बड़े नुकसान ये हेल्पर्स कर जाती हैं और फिर हम देखते रह जाते हैं, क्योंकि क्या कह सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में पूछ रही थी कि भाई क्या क्या जुगाड़ है, क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग बहुत ज़्यादा इसको लेके फिरे, लेकिन हमें जो है वो जो है नहीं जो ना वो सही हो पाई। तो खैर इन्होंने हमें कहा तो है कि इसकी रॉड जो है वो हम मंगवा के दे देंगे और आप ईद के बाद जो है ना फिर मालूम कीजिएगा। तो खैर देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से जो है ना मैं ले रही थी अपने सूट की मैचिंग, जो कि मैं पहन के जाऊँगी कल अंबर घर दावत में। तो अम्मी ने जो मुझे फ़्रॉक दी है ना कलरफुल वाली, मैं उसके साथ जो है ना एक कच्ची चूड़ियाँ ले रही हूँ, क्योंकि ये वाले कलर्स जो है ना जो मेरी फ़्रॉक में आ रहे हैं वो कच्ची चूड़ियों के अंदर ही आ रहे थे, क्योंकि ना तो मेटल में आ पा रहे थे। वैसे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मेटल की चूड़ियाँ ले लूँ, क्योंकि वो टूटती नहीं है, हाथ ज़ख्मी वगैरह नहीं करती, क्योंकि मुझसे जो है ना चूड़ियाँ कैरी नहीं हो पाती, टूटती हैं तो मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। खैर वो बहुत प्यारे लग रहे थे, फिर मैंने वो ले लिया। और यहाँ पर मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स मिल गई थी, तो बस वो कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रही थी मेरे साथ। तो मैंने भी छोटा सा क्लिप बना लिया था इनके साथ। तो बस कुछ ये था। और अंबर का गिफ्ट भी जो है वो मैंने ले लिया था। और अभी जो है ये उसी दिन का जो है क्लिप है जिस दिन हम लोग दावत में जा रहे थे। तो मैं अपने यहाँ पे कपड़े निकाल रही थी और आप लोगों को इस सूट की जो है फुल डिटेल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत मुझे कमेंट्स थी कि इस फ्रॉक के बारे में जो ना आप मुझे हमें बताएं, इसका ब्रांड क्या है, कहाँ से आंटी ने इसको लिया था। इस वाले ड्रेस की जो ना मेरी बहुत ज़्यादा मुझे कॉमेंट्स आ रही थी कि आप मुझे जो ना बताइएगा, हम लोगों को बताएं कि ये ड्रेस कौन से जो है ब्रांड का है और कहाँ से लिया है। तो अम्मी जब ये आई थिंक गई थी ना टूर पे, तो अम्मी जब लेकर आई थी अल जन्नत, आई थिंक ये पिंडी में है या इस्लामाबाद में है, क्योंकि मैं गई हुई हूँ मगर मुझे इतना याद नहीं आ रहा कि पिंडी में है या इस्लामाबाद में। तो अल जन्नत माहौल का जो है ना ये ड्रेस है और बहुत ज़्यादा तारीफ आई थी इस ड्रेस की। वाकई में ड्रेस बहुत खूबसूरत है, जो कि मैंने आज अंबर की ख़ास जो है ना ईदी ले जाने के लिए और उसके घर में जो दावत है ना वहाँ पहन के जाने के लिए डिसाइड किया। मैं कहा चलो आज इसको मैं जो है वेयर कर लेती हूँ। बाकी जो है मेरा ईद का ड्रेस भी आ चुका है, मतलब जो मैंने अपने खुद ने जो बनवाया, जो मेरे हस्बैंड ने बनवाया वो ड्रेस भी आ चुका है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सिल्के जो ना कल रात को ही आया है, तो इंशाल्लाह इस दावत से फ्री हो जाऊँ उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये मैं दिखा देती हूँ। काफ़ी मुझसे पूछा जा रहा था ना, ये देख लो अल जन्नत जो ना लिखा हुआ है। तो ये अल जन्नत मॉल है, मुझे इतना तो पता है। तो ये वहाँ से जो अम्मी स्टिच लेकर आई थी। तो जो अब मैं जो है बच्चों के कपड़े निकालती हूँ कि बच्चों के भी रात को मैं लेकर आई हूँ कपड़े और कुर्ते, क्योंकि उनकी ईद के तो अलग से ले हुए हैं, उनको मैंने नहीं जो है वो। बाकी रात को जो है बच्चों को स्टिच जो है वो कुर्ते दिला दिए ताकि आज की दावत में पहन के चली जाए। तो ये चीज़ है। और रात को जो ना ये दोनों बच्चों के मैंने कुर्ते भी लिए, सेम कलर और सेम डिज़ाइन के लिए। तो आजकल इन दोनों भाइयों को बड़ा शौक़ हो रहा है। तो ये मैंने अपने ड्रेस से ही जो ना थोड़ा सा टच दे दिया था। मैं कहा मेरा भी मैरून जो है ना इसमें टच ज़्यादा है और ये इसका दूसरे का भी ऐसे ही है। तो ये दोनों भाइयों के जो है ये ड्रेस हो गए। तो अंबर के लिए भी जो ना मैंने इसी तरीके से जो है ना केक ट्रे लिए, वो डिटेल में जो ना अंबर अपने व्लॉग में आप लोगों को दिखा देगी। तो मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये। मम्मी ने भी जब से मुझे दी है ना तो बहुत मेरे काम आती है, मतलब दावत वगैरह में मेहमानों के आगे रखने में। इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी लग रही होती है। तो मैंने सोचा कि अंबर के पास भी ये नहीं है तो यही वाली जो ना ट्रे दे देते हैं, क्योंकि जो चीज़ ना हो वो चीज़ आप दे दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर की 3 बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें जो कि खाने के हिसाब से हैं। और रमज़ान में जो ना मीठा खाने की क्रेविंग जो है ना वो अपनी बहुत हो रही होती है। यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का सोहन हलवा, जो कि बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग के साथ और प्योर देसी घी में बना हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। ईद का सीज़न है तो आप इस ईद पर जो है अपने प्यारों को जो है गिफ्ट भी कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री ले जाने के लिए, आउट ऑफ सिटी ले जाने के लिए बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है। सेकंड में आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे अलसी के लड्डू। अलसी जो है हमारी हड्डियों के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके लड्डू बनाना घर में जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होते हैं, लेकिन ये कि आपको ये बने बनाए मिल जाते हैं। चिल्तन प्योर जो है आपको ये दे रहा है बहुत ही प्यारे से जो है बॉक्स के अंदर। तीसरी और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो कि मेरी खुद की भी बहुत फेवरेट है वो है गजक। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ आपको चिल्तन प्योर दे रहा है। और काफ़ी सारी जो है, मतलब ये नहीं है कि इतने बड़े बॉक्स में बहुत थोड़ा सा सामान निकल रहा है, इस तरह से नहीं है। फुल जो है ना इसका ये अंदर फिल हुआ हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ यही है। तो तीनों चीज़ों को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। मेरा 10 गुड़ा अगर आप लोग कोड लगाएंगे तो आपको इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो है वो स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके जी, तो हम हो चुके हैं रेडी और बस निकलने वाले हैं, क्योंकि रोज़ा जो है खुलने का टाइम है। हाँ, अच्छे लग रहे हो आप माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लग रहे हो। बाप बेटा अंदर से गिफ्ट लेकर आओ, और आप भी अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। जल्दी लेकर आओ। मिल गया टैग? बस सही मैं बता दूंगी, बस क्या मैं नहीं दिया, बस ठीक है ओके। चलो आराम से बेटा, कांच का है। मम्मा मैंने एक चीज देखा। रात को ये मैं लेकर आई थी कलरफुल सी चूड़ियाँ, और बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी रोजे में कितना टाइम है अफ्तार में? आधा घंटा। जी नहीं, 6:37 हो रहे हैं। रोजदारी थे जो कि 6:37 हो रहे हैं, 6:30 और आज गर्मी इतनी है, कोई गर्मी है, कहाँ गर्मी? अभी ऐसे चल रहा है, बाहर तो गर्मी है, अभी तो गाड़ी में तो क्या ही बड़े रहेंगे। और अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे अब्बल के ससुराल, और गर्मी नहीं चल रही माशाल्लाह से यहाँ पे सब वेलकम दिसंबर लग रहा है, भी खड़े हुए थे। तो बस अभी जो है ना अम्मी और हम जो है ना बिल्कुल एकदम साथ हैं। ऐसा लगा था कि हम कोई प्लानिंग से आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इत्तेफाक था कि यहाँ से हमारी गाड़ी एंटर हो रही थी और सामने से जो है गाड़ी आ रही थी। तो अभी हम लोग आ चुके थे और सब्जी अफ्तार का जो है वो वेट हो रहा है, टिक्का बजान हो गया। माशाल्लाह इनके सूट के कलर मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। यस, मैंने कहा था कितना आपको ले लें आप भी ऐसा। अच्छा, हाँ बच्चों के नहीं लिया अच्छे लग रहे हैं। जी, अच्छा, आपने छोड़ के अच्छा नहीं किया वो, मगर खैर अच्छा लग रहा है आपको। ओह रश, अच्छा एकदम अफ्तारी के टाइम पे रश इतना क्यों बढ़ जाता है? यानी कि ये लोग उसी वक्त एकदम एंड वक्त पे क्यों एकदम सारे? फ्रेश लेते हैं ना लोग, ताजी लेके जाते हैं। तो यार 5 मिनट पहले 5 मिनट पहले या लोग लेट हो जाते हैं। हुआ ये कि हम लोग जो है ना, मतलब कि अफ्तार का टाइम था ना, तो इतनी जल्दी जल्दी हम लोग बस जो है ना आए कि मैं गिफ्ट जो था ना वो अम्बर का डिग्गी में ही भूल आई हूँ। तो अभी यही बात हो रही थी कि जाएगा कौन लेने के लिए, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, लाजिम है तो उतर के जाना है नीचे। तो मैं भी हस्बैंड को ही मना रही थी, मैं कहा आप वैसे भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो आते वक्त लेते हुए आ जाइएगा। और यहाँ पर सारा अरेंजमेंट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। और तो अभी हम लोग जो है ना नमाज अदा करने के लिए अम्बर के घर आ गए थे। और ये फ़ायदे होते हैं आपके 2 घरों के, कि जो ना आधा काम आप वहाँ कर लेते हो, आधा अपने घर में कर लेते हो, तो मिल बांट के जो ना चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ना अम्बर अपना घर दिखा रही थी। मैं जो है ना अम्बर के घर जब से आई हूँ, जब नाश्ता लेकर आई थी ना, उसके बाद में मेरा आना ही नहीं हो रहा था। तो अभी सारा अम्बर ने अपना ड्राइंग रूम वगैरह जो है वो सेट किया है, क्योंकि लाजिम बात है जब आप बिल्कुल न्यू शिफ्ट होते हो किसी घर में, तो वहाँ पे चीज़ें फिर आपको अपने हिसाब से जो है वो सेट करनी पड़ती हैं, वक्त लगता है हर चीज़ में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखकर कोई इतनी खुशी हो रही थी, इतना कोई अच्छा लग रहा था। और ये भी देखकर अच्छा लग रहा था कि अम्बर भी माशाल्लाह अपने घर वाली हो गई है, भी अपनी गृहस्थी वाली हो गई है। और एक एक चीज़, क्योंकि इंसान जो है ना, बल्कि ख़ासतौर पे औरत को अल्लाह पाक ने हुनर दिया है कि जब जैसे सर पे पड़ती है ना, तो फिर वो हर काम करने लग जाती है। और यही उसकी एक अच्छी तरबियत का जो है वो हिस्सा होता है, कि जब आपके ऊपर जब वो यानी कि जो जिम्मेदारी आपके सर पे पड़े, आप उसको अच्छी तरीके से बाखूबी निभाओ। तो यही वाली चीज़ होती है शादी से पहले और शादी के बाद वाली ज़िंदगी में चेंजिंग आती है और आपको देखने में मिल रही होती है।
तो बस अभी यही है कि रोज़ रोज़ दावत ही जो है ना बस अभी होनी है, क्योंकि वही बात है कि पहला अशरा तो बिल्कुल आपका जो है वो घर में ही गुजर रहा होता है, और दूसरे अशरे में दावतों का सिलसिला ज़्यादा चलता है, क्योंकि तीसरा अशरा फिर ताक़रातें आ जाती हैं ना, तो सभी सब अपनी ज़्यादा इबादतों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वैसे तो इबादत खैर पूरे महीने ही करनी चाहिए और सभी कर रहे होते हैं, लेकिन एक आखिरी अशरे की बात जो है ना वो बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बड़ी रातें आ रही होती हैं ना। तो ये चीज़ें, और कल जो है इंशाल्लाह सारे एतिकाफ़ में बैठेंगे, तो मैं एडवांस में मुबारकबाद दे रही हूँ जो लोग एतिकाफ़ में बैठेंगे। और जब भी एतिकाफ़ में बैठने की बात आती है ना, तो मुझे अपने वो दिन याद आ जाते हैं कि जब मैं बैठा करती थी, और दिल करता है कि यार अभी भी हो जाए, लेकिन अब नामुमकिन है, क्योंकि बच्चों के साथ घर की ज़िम्मेदारी के साथ अब ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। तो खैर अल्लाह पाक बस हमारा ये जो ये जितनी भी हम करते हैं बातें इस महीने में, अल्लाह पाक बस उसको कबूल करे। मम्मी ने माशाल्लाह से अंबर की पहली ईदी का बहुत अच्छा जो है वो अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं वो सजाई हुई थी, और माँ की मोहब्बत जो है ना वो हर एक चीज़ में नज़र आ रही होती है, दिख रही होती है। तो बहुत सी चीज़ें तो जो इसमें ना अम्मी ने मेरे साथ भी ली थी और मुझे दिखाई भी थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं देखी हुई थी, तो फिर अम्मी ने जो है इसी तरीके से लगा कर सबको दिखा दिया था कि भाई कोई जैसे हर कोई जो है ना वो देख ले आराम से। बाकी इसको डिटेल में जो है ना वो अंबर फिर अपने ब्लॉग में आप लोग को दिखाई कि अम्मी ने उसको क्या क्या दिया, क्या क्या चीज़ें अंबर की जो है वो ईदी में आई हैं। हम जब सब एक साथ मिलते हैं ना, तो हमारा ऐसे ही हो रहा था कि हम एक दूसरे को इसी तरीके से छेड़ रहे होते हैं। और अंबर क्योंकि सबसे छोटी है, तो उसको फिर ज़्यादा ही जो है इसके साथ हंसी मजाक चलता है। खैर वो छोड़ती वो भी मुझे नहीं है, क्योंकि जब मजाक कर रहे होते हैं ना, तो यार मजाक का नाम यही होता है कि आप इस तरह का मजाक कर सकते हैं कि जिसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को बुरा ना लगे। बाकी ये कि आपके छोटे बहन भाई होते हैं या फिर बड़े बहन भाई भी होते हैं, तो आप उन्हीं से हंसी मजाक करते हैं। अगर हम इनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, ये चीज़ होती है। तो खैर यहाँ से अभी ईदी वगैरह अंबर ने सारी समेट दी थी, और हम लोग यहीं बैठ गए थे, क्योंकि अभी बाहर जो है ना बस थोड़ा सा थकावट हो रही थी, तो बस थोड़ा सा यहाँ बैठ के भी चाय वगैरह पी, बातें बातें की, और काफ़ी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। तो उसके बाद फिर खाना लगा था। ऐसा नहीं था कि एकदम से, क्योंकि वीडियो में लगता है कि शायद हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, लेकिन बीच में हम लोग थोड़ा गैप लेते हैं, नमाज़ वगैरह अदा करते हैं, फिर बातें बातें भी होती हैं, दूसरे बीच में और काम भी काफ़ी हो रहे होते हैं। ख़ासतौर पर जिनके घर में दावत होती है, घर वाले मेज़बान तो लाजिम बात है काम में काफ़ी लगे हुए होते हैं। कोशिश पूरी होती है मेज़बान की कि हम टाइम दें, और यहाँ पर भी यही हो रहा था कि अंबर आंटी, अंबर की नन, वो लोग हमें भी टाइम दे रहे थे, और उनका टाइम जो किचन में भी स्पेंड हो रहा था। तो ये वाली चीज़ है, क्योंकि मैं खुद दावत करती हूँ, तो मुझे पता है कि आपकी कोशिश पूरी होती है कि हम मेहमानों को टाइम दें, लेकिन फिर भी घर की जब आपकी दावत होती है ना, तो आपको फिर उठ के जाना पड़ रहा होता है, बार जो चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खाना भी बहुत जायके वाला और अच्छा बना हुआ था, और बहुत अच्छा ज़बरदस्त, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। बस अभी अल्लाह हाफ़िज़ का टाइम आ गया था, और अंबर बहुत रोक रही थी, आंटी बहुत रोक रही थी कि थोड़ी देर और रुक जाओ, छत पर चलते हैं। अगर हम लोग भी इतना थक गए थे, और लाजिम बात है हम जब इतना थक गए दावत में आके, तो जिनके घर में दावत थी वो लोग भी हमसे ज़्यादा थक गए होंगे। तो हमने बोला कि नहीं तुम लोग भी आराम करो, और हम भी थोड़ा आराम करेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद जो है सहरी का टाइम हो जाएगा। तो रमज़ान में यही टाइम की शॉर्टेज होती है कि टाइम जो है ना बहुत थोड़ा थोड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी जो है ना चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैं अंबर से भी यही कह रही थी कि जिस दिन मेरी ईदी आ रही थी ना, तो उस दिन मैंने अंबर को भी कहा था कि तुम भी आ जाना, और अंबर ने मुझे कहा था कि मैं आऊँगी, लेकिन इसके घर में अचानक मेहमान आ गए थे, तो बस फिर वो उसमें लग गई थी। क्योंकि नई नई शादी होती है ना, तो मेहमानों को आना जाना ज़्यादा लगा हुआ होता है, और फिर हर चीज़ देख कर ही आपको घर से निकलना होता है, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो अभी जो है ना मुझे याद आया कि मेरे ईद के कपड़े जो है ना वो बन के आ गए, और मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि आप अपनी ईद की फ़्रॉक दिखाएं। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद जो है ना मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ जो है अपना ईद ड्रेस जो है, और जो बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह खरीदे ना, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो खैर अभी ये है कि दावतों से थोड़ा फ्री होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला ईद की तैयारियों की तरफ भी आते हैं आप लोग के साथ जो है, क्योंकि हर साल ही शेयर होती हैं, तो इस साल जो है वो कैसे हो सकता है कि हम लोग ना शेयर करेंगे।
अंबर का ससुराल को इतना हवादार है कि यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे ना, तो इतनी कोई हवा के जो झोंके चल रहे थे कि बकायदा जो ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और छत पे तो उससे ज़्यादा हवा थी क्योंकि हस्बैंड अभी छत से ही आ रहे थे, तो वो यही बता रहे। खैर यहीं पे जी अल्लाह हाफिज़ करते हैं, मिलती हूँ जल्दी। चले निकले, मिल लिया आप? कुर्सी लगा के भी बैठ जाए ना, सब आपकी बहुत हवा इतनी प्यारी आ रही है वाकई।